डिफरेंशियबिलिटी के ये दो क्वेश्चन है, इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कैसे सोल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन वन देखो, क्वेश्चन वन में आपको क्या दिया है, फंक्शन एक्स दिया है मोड के अंदर log 2 sin x एंड जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन x। और ऑप्शंस में आपको क्या पूछ रहा है, g की डिटेलिंग पूछ रहा है कि g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर एंड g डैश 0 की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब g की डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करवा रहा है और उसकी वैल्यू भी दे रहा है यहाँ पर g डैश 0, है ना। तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो हमें देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपको सबसे पहले जो ये फंक्शन x दिया है इसको देखो, ये आपके इसमें मोड में है log 2 माइनस साइन एक्स, है ना। और हमको जो टेस्ट करना है वो इस पर करना है x इक्वल टू 0 पर है। तो कहने का मतलब फंक्शन x में अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, फंक्शन 0 की वैल्यू log 2 आ जाती है, log 2 माइनस 0 आ जाती है ना। तो मोड के अंदर ये बाहर आ जाएगा, log 2 आ जाएगी ये वैल्यू। कहने का मतलब एक्स जैसे जैसे 0 को अप्रोच करता है ना, तो ये वैल्यू अपने आप में 0 से बड़ी आ जाती है, यानी पॉजिटिव आ जाती है। log 2 की वैल्यू होती है कितनी, 0.69 के आसपास होती है इसकी वैल्यू। तो वो अपने आप में क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इससे हम बोल सकते हैं कि log 2 जो है ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि जो साइन एक्स है आपका, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेकर 1 के बीच होता है साइन एक्स, है ना। यानी साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है और लेस देन इक्वल टू +1 होता है। तो कहने का मतलब -1 और 1 के बीच ही कहीं 0 आया होगा, है ना। तो 0 के नेबरहुड में ये जो साइन एक्स है ना, यानी साइन एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब 0 रखेंगे तब भी ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, और 0 से के नजदीक की जो वैल्यू लेंगे -1 और इसके बीच, तब भी ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो लोग को अपने आप में ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन एक्स है ये अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू जो आएगी, अगर मोड से बाहर निकलेंगे तो log 2 माइनस साइन एक्स जो है आपका, हम इसको मोड के बाहर ऐसे लिख सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं बाहर, मोड के माइनस सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसके लिए एक्स जबकि 0 पे अप्रोच कर रहा है, 8x 0, तो ये फंक्शन ऐसा बन जाता है। जब ये फंक्शन ऐसा बन गया तो अब आपको देखो जी एक्स निकालना है। तो जी एक्स कैसा है, फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा है। तो कहने का मतलब फंक्शन एक्स की जगह ये हो गया log 2 माइनस साइन एक्स। अब इसका भी फंक्शन बोलना है, जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन ये और फंक्शन एक्स हम कह रहे हैं ये, क्या आ जाएगा, log 2 माइनस साइन एक्स की जगह आ जाएगा ये चीज, log 2 माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ गई। अब हमको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट टेस्ट करना है, यानी डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये टेस्ट करना है। तो यानी जी डैश एक्स देख लेते हैं, जी डैश एक्स करेंगे तो देखो तो 0 आ गया, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और अंदर log 2 माइनस साइन एक्स। इसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे log 2 माइनस साइन एक्स का, फिर क्या जाएगा log 2 का 0 माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। समझ, तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा कोस ऑफ एक्स इनटू कोस ऑफ 2 माइनस साइन एक्स। क्या आ गया जी डैश एक्स। तो हमें जी डैश 0 चेक करना है, तो जी डैश 0 चेक करेंगे तो ये कोस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, है ना। तो खाली कोस लोग बचेगा, कोस के अंदर लोग। तो कहने का मतलब डिफरेंशिएबल भी है ये और जी डैश की वैल्यू भी है। तो हम ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन में आपके पास क्या है, 3 इसका सही आंसर है ना। क्योंकि फर्स्ट में डिफरेंशियल तो बोल रहा है लेकिन जी डैश 0 की वैल्यू गलत दे रहा है ना। तो इसका मतलब, और इसमें नो डिफरेंशियल बोल रहा है, लास्ट वाले माइनस लगा इसमें, थर्ड इसका राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन 2 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन 1 था, है ना। क्वेश्चन 2 में बोला नंबर ऑफ वैल्यूज x बिलोंग टू 0 टू एट विच फंक्शन x इज नो डिफरेंशियल, नो डिफरेंशियलिटी चेक करनी है इसके बीच में
0 और 2 के बीच। फंक्शन एक्स कैसा है देखो, मोड क्या है, एक्स माइनस 1/2 ये है ना, प्लस एक्स माइनस 1 ये है, प्लस टेन ऑफ एक्स है। तो चेक इसके अंदर करना है 0 और 2 के बीच ये नो डिफरेंशियल है ना, कौन कौन से पॉइंट है। देखो सबसे पहले ये देखो, कोई भी मोड होता है, हम लोग पहले ही सीखा है, एक्स माइनस 1/2 होगा, तो ये क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर हमेशा नो डिफरेंशियल होता है, नो डिफरेंशियल होगा, है ना। तो ये नो डिफरेंशियल होगा, और एक्स 1/2 किसके बीच आ रहा है, 0 और 2 के बीच आ रहा है, 0 और 2 के बीच ही तो आ रहा है 1/2, है ना, 1/2। इसका मतलब नो डिफरेंशियल है ये। अगर ये नो डिफरेंशियल है तो ये पूरा फंक्शन ही नो डिफरेंशियल होता है, क्योंकि इसी का पार्ट है। फिर से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एक्स इज नो डिफरेंशियल, 8x इज इक्वल टू 1/2। ठीक इसी तरह से इसका एक पार्ट ये है x माइनस 1, ये भी क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर नो डिफरेंशियल है। तो जब ये वाला पोर्शन नो डिफरेंशियल है तो पूरा फंक्शन x होगा नो डिफरेंशियल हो जाएगा, इज नो डिफरेंशियल, 8x इज इक्वल टू 1। समझ में नहीं समझ। अब तीसरी चीज देखो 10x, 10x कहाँ पर नो डिफरेंशियल होगा, 10x हर जगह पर डिफरेंशियल होगा एक्सेप्ट 10x में जब x की वैल्यू π/2 है, क्योंकि 10x होता है क्या, 10x होता है sin x अपॉन cos x, ये क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो इस पर जब π/2 रखेंगे तो sin 90 तो 1 हो जाता है, cos 90 0 हो जाता है, तो ये इनफाइनाइट है, तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड वैल्यू, तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो 10x अनडिफाइंड कब होता है, यानी डिफरेंशिएट कब कब नहीं होगा, जब x इक्वल टू π/2, यानी x इक्वल टू π/2 पर 8x is equal to 10x is no differentiable, और π/2 है, π/2 का मतलब समझ रहे हो, π/2 का मतलब है 3.14/2, यानी लगभग 1.57, ओनली 1.57 भी इस 0 और 2 के बीच में आ रहा है, कहीं 1.57 आ रहा होगा ना। तो इसका मतलब मेरे 0 और 2 के बीच ही से भी है ना, इससे ऊपर तो जाना नहीं है, इसका मतलब 1.57 पर ये, अगर इसका ये क्वेश्चन 10x नो डिफरेंशियल है तो हम बोलेंगे फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल, 8x इज इक्वल टू π/2 पर। इसका मतलब इसके 3 पॉइंट, इसका मतलब फंक्शन x पूरा जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल, 8x इज इक्वल टू 1/2 मिला है, 1 मिला, ये π/2, समझ में। अब ये सबके सब किसके बीच आ रहा है, 0 और 2 के बीच आ रहा है, इसका मतलब 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर ये नो डिफरेंस है, ये 3 पॉइंट भी हमने निकाल दिए, लेकिन इसमें खाली नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है, तो सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर ये दोनों क्वेश्चन है, और जी मैं पहले पूछे गए हैं।